प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद। आइए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रेरितों के काम निकालिएगा। अध्याय 17 वचन 16 यहाँ लिखा है, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रेरित पौलुस के जीवन को देखिए। उसका खुद का व्यक्तिगत जीवन एक समय था जब वो कलीसिया को सताता, कलीसिया को उजाड़ता, घृणित कामों में लगा हुआ था। पर अब परमेश्वर के धार्मिकता और पवित्रता में आ गया। और अब जब वो एथेंस में गया, लोगों को वो करते देखा जो पहले कभी शायद उसका जीवन वैसे था। हाँ, ये अलग है कि ये लोग किसी और काम में लगे हैं और जिससे उसका मन बहुत व्याकुल हो गया। फिर भी पौलुस ने अपने जीवन में उस नकारात्मक चीज़ को देखकर उसने अवसर को देखा और उसने उन लोगों को यीशु का सुसमाचार सुनाया। और वो लोग जो लोग इस काम में लगे हुए थे, उन्होंने अपना मन फिराया और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हालांकि समय लगा, हालांकि कई कठिन परिस्थितियां आई, परंतु प्रभु का वचन उनके भीतर में काम करता है और वे लोग उद्धारकर्ता को जान पाए। कितनी बार मैं और आप जीवन में कई कड़वे क्षणों को देखते हैं। आपके घर में आपके बेटा, पति, पत्नी, कई ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में आप नकारात्मक चीज़ों को देखते हैं, जो आपके हिसाब से आपके जी को जलाने वाला, आपको क्रोध दिलाने वाला, आपको गुस्सा दिलाने वाला, या कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये परमेश्वर के मार्ग में नहीं है, ये प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में। अब हम क्या करें? हम ऐसी दशा में क्या करें? पौलुस के जीवन को देखिए। पौलुस ने धीरज धरा, मसीह के प्रेम को, मसीह के सुसमाचार को उन्हें बताया और धीरे धीरे उनका जीवन परिवर्तित हुआ। परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके पास एक अवसर है। या तो हम नकारात्मक चीज़ों को देखें और मुंह मोड़ लें, या तो उन नकारात्मक चीज़ों को या गलत चीज़ों को देखें और उन्हें सुधारने के लिए हम परमेश्वर से विनती करें, लोगों से बातचीत करें। पौलुस ने लोगों से बातचीत किया, परमेश्वर से विनती किया। प्रभु का धन्यवाद, अब वो घृणा का स्थान महिमा के स्थान में बदल गया। हालेलुया। हो सकता है आज आप अपने जीवन में, फैमिली लाइफ में, बच्चों के जिनमें कई घृणित चीज़ों को देख रहे हैं, मन डिप्रेशन में है। कभी कभी लगता होगा कि मैं ये अपने घर की बात मैं किसको बताऊं, मैं किस पर भरोसा करूं, मेरा मन अंदर ही अंदर टूटा जा रहा है। कई बार आपको लगता होगा कि परमेश्वर मेरे साथ धोखा हो गया, प्रभु मैं अन्याय को सह रहा हूं, मैं कब तक झेलूंगा, मैं कब तक इस दशा में जीवित रहूंगा। परंतु परमेश्वर के लोगों, हिम्मत रखिएगा। आपकी हर दशा को आपका परमेश्वर जानता है। ऐसी कोई बात नहीं जिसे प्रभु ना जाने, ऐसी कोई बात नहीं जिसको करने के लिए प्रभु का हाथ छोटा है। उसने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं है। पर अवसर है, हमें मौका है कि हम उन नकारात्मक चीज़ों को परमेश्वर के पास लेकर जाएं और कहें कि परमेश्वर मेरी सहायता कर। निसंदेह प्रभु सहायता करेगा। जब वो राहाब को बदल सकता है, जब वो फिरौन जैसे कठोर आदमी के भीतर में जाकर काम कर सकता है, तो क्या वो आपके भीतर में काम नहीं कर सकता? पौलुस जैसे खतरनाक व्यक्ति को बदल सकता है, तो जो व्यक्ति आपको सता रहा है या जो आपकी कलीसिया के लिए पीड़ा का कारण है, क्या परमेश्वर उसे बदल नहीं सकता? 100% बदल सकता है। समय है कि हम परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलें, हम परमेश्वर से कहें और प्रभु अपनी सहायता को प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पौलुस का जी जल गया, वो क्रोध से भर गया, पर उसने अपने क्रोध को परमेश्वर की महिमा का अवसर बना डाला। उसने सुसमाचार के बीज को बोया और वो बीज फलवंत हुआ और मसीह की महिमा प्रकट हुई। आपको याद होगा पौलुस और सिलास को बहुत बेत लगाया गया, बहुत मारपीट किया गया। आधी रात को उनको बंदीगृह में डाला गया। लिखा है आधी रात को, उस दशा में भी जबकि उनके पाँव में काट ठोके गए, उनके बदन को नोचा गया, लहूलुहान किया, तब भी उस दशा में भी वो परमेश्वर के महिमा के गीत गा रहे थे। उस बंदीगृह में भूकंप हुआ। हालेलुया। पहले भूकंप नहीं, उन दोनों के आने से भूकंप हुआ और सारे कैदी भाग गए। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ? पौलुस और सिलास के सामने वहाँ का जेलर घुटना टेक के रोता है और कहता है, प्रभु के दासों, इस महिमा के जीवन को, इस अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर। वचन 31 में, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख सकते हैं आधी रात को दरोगा अपनी पत्नी, अपने घर परिवार के साथ बपतिस्मा लेकर अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप देता है। जिस जेलर ने शायद पौलुस को पिटवाया, आज वो उसी जेलर की पत्नी रात में भोजन बना के पौलुस और सिलास की सेवा कर रही है। हालेलुया। 24 घंटे भी नहीं बीता था प्रभु को काम करने में।
वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। वही प्रभु आपके भी जीवन में काम करेगा। बस कठिन समय में उसकी महिमा के गीत गाते रहें। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। इज़राइल का प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवन को उन तमाम नकारात्मक घृणित पहलुओं को हम तेरे चरणों पर देते हैं। बहुत भाई, बहुत से बहन, बहुत से लोग हैं जो पीड़ित हैं प्रभु, जो इस वीडियो संदेश को देख रहे हैं, वे सभी यीशु के नाम से आशीषित हों। उनके जीवन पर दया कर, अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य, अपने अनुग्रह को प्रकट कर सारी कठिन परिस्थितियां जाती रहें प्रभु, और महिमा का कारण होने पाए। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष से। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।